आप कोई लोग मुझे प्रपोजल्स देना चाहें तो इलेक्शन के हवाले से कि ये फेयर हो और फंक्शनिंग स्मूथ हो, रनिंग स्मूथ हो, तो वो आप ज़रूर मुझे दीजिएगा। हमने सजेशन देनी है पब्लिक अनाउंसमेंट की ऑनरेबल सर। 2 सजेशंस हैं और हम लिख के भी दे देंगे, लेकिन ज़ुबानी भी आपको देना चाहते हैं सर। एक तो ये कि ये जो डेरे वेरे या जो कुछ भी है, अगर कोई नहीं रह सकता, बाज नहीं आता, तो वो करे, लेकिन उसकी पब्लिशिंग को बैन कर दें। और अगर वो पब्लिश करता है और वो उसी सीट के या किसी और सीट के कैंडिडेट को पता चलता है, फिर आप उसको डिस्क्वालीफाई कर दें। अगर वो करता है और वो उसको पब्लिश नहीं करता, तो उसकी कोई मजबूरी है पर्सनल, तो चलें उसको आप वेवर दे सकते हैं। लेकिन जब ये पब्लिश करते हैं सर, जो जुल्म कर रहे हैं, आपने अभी तक लिस्ट नहीं निकाली और आप यकीन करें कि ये पब्लिश करते हैं। इन्होंने सबसे बड़ा डेरोगेटरी ये रवैया निकाला है कि कैंडिडेट्स के नाम लिखते हैं, आगे लिखते हैं कि इसके 24, इसके 2, इसके 3, इसके 0, इसका डाटा खुद ही वो एक की, तो चलो आप उसको एंडोर्स कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी बेचारे उसी सीट के या अदर सीट्स के कैंडिडेट हैं, आप उनको डिफेम कर रहे हैं और आप उनका कैंडिडेचर ख़राब कर रहे हैं। ये इनको अलाउ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसके ऊपर आप अगर ये अंदर रूनी खाते कुछ भी कर लें, पब्लिश ना हो, हमें एतराज़ नहीं है। और सर दूसरी एक और सजेशन है कि अगर ये बार को रिक्वेस्ट की जाए काबीना को कि जो भी ग्रुप को अनाउंसमेंट करना चाहता है, हमारे अपने हॉल्स हैं, उस ग्रुप को, कैंडिडेट को आके वो हमारे अपने हॉल्स में अनाउंसमेंट कर दें और वो हमारा इंस्टीट्यूशनल अनाउंसमेंट कहलाएगी। उसमें कोई ख़राबी नहीं, किसी को लॉस भी नहीं। और बजाय कैंडिडेट हर जगह धक्के खाए, वो सपोर्टर आए ना ज़रा बाहर में और यहाँ आके अपने कैंडिडेट्स को सारों को इंडोर्स कर दे, उन्हें भी आसानी है और अदारे को भी आसानी। वैसे पहले ही होती थी प्रोजेक्शन मीटिंग, बार करती थी, बिल्कुल ऐसा, पता नहीं क्यों खत्म कर। हमारी तरफ से सर ये 2 सजेशंस हैं। इसके अलावा एक तीसरी सजेशन है सर, जो कि हमें बड़ी उम्मीद है हम कि अंडर द करंट सिचुएशन व्हेन द रूल ऑफ लॉ, स्पेशली ज़ाब्ता अखलाक इन दिस फील्ड, ख़वातीन कैंडिडेट्स आपकी विन करेंगी। हमें दुख ये है ऑनरेबल सर, आपने हाई कोर्ट में देखा कि सबाहत रिजवी जो थी, जब उन्होंने विन किया तो एक कुर्सी पे वो बैठी और वो कुर्सी उठाई गई और इतना उनके लिए वो रिस्क फैक्टर था इतने मॉब में, और उसकी पहले से कोई अरेंजमेंट नहीं थी। रबिया बाजवा वो विन किया और वो पहली दफ़ा हुआ है कि हमारी 2 लेडी कैंडिडेट्स ने विन किया और दोनों ऑफिस होल्डर्स उस पूरे मॉब की वजह से वहाँ जॉइंट प्रेजेंटेशन ही नहीं हुई कैंडिडेट्स, विनिंग कैंडिडेट्स की, मॉब की वजह से। तो हमारी जो एक्सपेक्टेड लेडी कैंडिडेट्स ने विनर होना है इंशाल्लाह 24-25 में, उनकी अनाउंसमेंट के लिए जैसे हाई कोर्ट में एक आप रखते हैं, ऐसा कोई इवेंट रखें, सारे विनिंग कैंडिडेट्स को एक जगह के ऊपर इकट्ठा ग्रुप फ़ोटो, एक इकट्ठा मैसेज मॉब से हटके, जिसमें लेडीज़ की रिस्पेक्ट भी रहे। यहाँ ये होता है, ये फायरिंग वगैरह का हमने आपको पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि आप कैंडिडेट्स को अंदर बुला लें, कैंडिडेट्स के सामने आप अनाउंस कर दें और कैंडिडेट्स की जिम्मेदारी हो कि ये इतने बजे से पहले सोशल मीडिया पे या बाहर ये चीज़ नहीं जाएगी रिज़ल्ट। ये जब आपका सारा वो छट जाएगा बाहर से, वो उठवाना शुरू कर दें आप अपने कैंप शैम्प, उसके बाद आप आराम से अनाउंस करेंगे तो फायरिंग वाला पंडोरा भी ख़त्म हो जाएगा। अगर हम उसको ऑर्गेनाइजेशन पे लेके चला जाएं तो मेरा ख्याल है सेफ्टी भी है, रिस्पेक्ट भी है, और आप या जो भी हमारे जो इलेक्शन के मैनेजमेंट है, उन सब की कैंडिडेट्स के साथ साइंड किस्म का रिज़ल्ट, वेरीफाइड रिज़ल्ट, वोटिंग की तस्दीक, हर चीज़, ताकि कोई झगड़ा ही ना हो। और अगर किसी को बायोमेट्रिक पे इशू है, किसी को मैनुअल वोटिंग का इशू है, जो भी है वो देयर एंड देन डिसाइड हो जाए और उसके बाद वो करके आप रिज़ल्ट अनाउंस करें। क्योंकि हमारे कवानीन में ये लिखा है कि जो चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड है उसने कैबिनेट के प्रेसिडेंट को देना है, जो इस वक्त की कैबिनेट है, और उसने अनाउंस करना है रिज़ल्ट। चेयरमैन को तो ये कहा ही नहीं, अलाउ ही नहीं किया कानून ने। तो अगर आप डायरेक्ट अनाउंस कर देते हैं तो सारा मुद्दा इलेक्शन बोर्ड पे पड़ जाता है। और वो जो काबीना जिम्मेदार होती है लॉ एंड ऑर्डर की और हर चीज़ की, उन्होंने तो अभी हैंड ओवर ही नहीं किया होता आने वालों को। वो जो नए वालों को उन्होंने अपनी सारे कागजात देने हैं, रजिस्टर्स देने हैं, सारा। फिलहाल तो आप मुझे प्रोजेक्शन मीटिंग का आपकी आ ही रहा है।